नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। 24 घंटे में 4 देशों ने फिलिस्तीन को दी मान्यता, ब्रिटेन कनाडा शामिल, अब तक 150 देश कर चुके समर्थन। महीनों बाद साथ दिखे डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, एक दूसरे से मिलाया हाथ। अमेरिकी H-1B विवाद के बीच चीन ने के वीजा किया लॉन्च, 1 अक्टूबर से होगा लागू। सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए भारत बनाएगा बॉडीगार्ड सैटेलाइट, अंतरिक्ष खतरों से निपटने की सरकारी योजना। पीएम मोदी ने अरुणाचल को दी 5100 करोड़ की सौगात, बोले पूर्वोत्तर के राज्य हमारे लिए अष्टलक्ष्मी हैं। आज से वाहन हुए सस्ते, बाइक 55,000 और कार 3.5 लाख में, जीएसटी में भारी कटौती। जीएसटी की नई दरें आज से लागू, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज ऑफ लिविंग को मिलेगा बढ़ावा। सुप्रीम कोर्ट से अभिनेत्री जैकलीन को झटका, 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में याचिका खारिज। फैंस ने कोहली के नाम से चिढ़ाया तो भड़के हारिस रऊफ की शर्मनाक हरकत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली में 70 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। DU ऑन स्पॉट मॉप अप राउंड, कल से शुरू होगी दाखिला प्रक्रिया, 9,194 सीटें खाली। मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों को अब खुद चुकाना होगा बिजली बिल न चुकाने पर सरपंच सचिव पर होगी कार्रवाई। भोपाल में गरबा पंडालों पर लिखा जिहादियों का आना मना, हिंदू संगठन बोले पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। नवरात्रि पर मुंडमाला धारण कर सजे बाबा महाकाल, हजारों भक्त हुए भाव विभोर। बिजासन माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन, इंदौर में चामुंडा मंदिर से निकला भव्य चल समारोह। मध्य प्रदेश में टैक्स भ्रष्टाचार पर जीतू पटवारी ने पीएम व सीएम को घेरा। इंदौर में मनाया गया नो कार डे, कार के बजाय साइकिल व ई रिक्शा से निकले लोग। पाकिस्तान को मैच में हराने के बाद इंदौर के राजवाड़ा में मना भारत की जीत का जश्न। इंदौर चूहा कांड के बाद जगा प्रशासन, नवजात बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा बड़े हॉस्पिटल में। खंडवा में कब्रिस्तान से कब्रों के साथ छेड़छाड़, तंत्र क्रिया की आशंका। इंदौर में आज मनाया गया नो कार डे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नागरिकों से निजी कार का उपयोग न करने और सार्वजनिक परिवहन या साइकिल अपनाने की अपील की। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आज 22 सितंबर को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विशेष पहल के तहत नो कार डे मनाया जा रहा है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब शहर में यह अभियान चलाया जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नागरिकों से अपील की है कि वे आज निजी कारों का उपयोग न कर सार्वजनिक परिवहन, साइकिल, दोपहिया वाहन या ई रिक्शा का इस्तेमाल करें। पिछले वर्षों में इस अभियान से उल्लेखनीय उपलब्धियां मिली हैं। 2023 में 80,000 लीटर ईंधन की बचत और वायु गुणवत्ता में 18% सुधार, जबकि 2024 में 1.5 लाख लीटर ईंधन बचत और 38% सुधार दर्ज किया गया। इसी क्रम में कमिश्नर दिलीप यादव अधिकारियों संग बस में सवार होकर ट्रेचिंग ग्राउंड निरीक्षण के लिए पहुंचे। आज तीसरी बार इंदौर कार फ्री डे मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नो कार डे को इंदौर बहुत अनूठे और सकारात्मक ढंग से भविष्य के इंदौर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए, सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि कम से कम साल में एक बार अपनी कार को आराम दें और धीरे धीरे करके महीने में एक बार और हफ्ते में एक बार, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हो और साथ में लोगों को ये भी पता चले कि घर से निकल के यदि बिना कार के कहीं जाना हो तो बस कहाँ मिलेगी, ऑटो कहाँ मिलेगा और लोग उन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का उपयोग करें। जनप्रतिनिधि जो अन्य लोग हैं उनसे किस तरह की अपील करना चाहेंगे? देखिए, सारे जनप्रतिनिधि आज इस अभियान को लेकर अपनी कार छोड़कर, प्रोटोकॉल छोड़कर 2 व्हीलर पे हैं। अभी माननीय तुलसी सिलावट जी का फ़ोन आया था, वो बस में सफ़र कर रहे हैं। मुझे किसी ने जानकारी दी है कि हाईकोर्ट के जजेस अपने घर से आज 2 व्हीलर से निकले हैं कोर्ट के लिए। तो ये एक अभियान है, ये प्रयास है। एक नो कार फ्री जोन भी एक हमने छोटा सा यहाँ तैयार किया है ताकि लोग आकर अपना संदेश यहाँ लिख सकें। जीएसटी स्लैब में कटौती पर सियासी बयानबाजी तेज। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोदी सरकार और सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर जनता को
नुकसान पहुंचाने और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में कटौती आज से लागू हो गई है। इसी बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि पीएम मोदी को अब राहुल गांधी की बात समझ आ गई है। पटवारी ने आरोप लगाया कि पहले सरकार ने गरीबों के पैसों को उद्योगपतियों तक पहुंचाया और जनता को नुकसान हुआ। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब जीएसटी बढ़ाया गया था तब वह जनता के बीच क्यों नहीं गए। पटवारी ने मध्य प्रदेश में टैक्स सिस्टम और भ्रष्टाचार पर भी चिंता जताई। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी को अभी ये समझ में तो आ गया कि राहुल गांधी जी जिस विजन से बात करते थे वो सही थी। देश ने भी देख लिया कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी के खिलाफ जितनी बातें सोशल मीडिया पे प्लांट करवाते थे उसमें वो दोषी थे। राहुल गांधी जी ने यही बात कि जीएसटी को एक स्लैब में लाओ, इस तरीके से लाओ कि आम जनता की पहुंच में रहे, लोगों के लिए सहायता बने। सरकार अपना खजाना भरने के लिए गरीब लोगों के जेब से पैसे मत निकाले। और 10 साल तक 9 साल तक नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के माध्यम से गरीब को लूटा है, मिडिल क्लास को लूटा है और उद्योगपतियों के घर भरे। अडानी अंबानी जैसे 13% लोगों को जीएसटी का खूब फायदा दिया है और गरीबों के जेब से धन निकाला है। ये देश ने आज देख लिया और ये किसी और से नहीं देखा, नरेंद्र मोदी की भाषा और भावना से देखा। तो मैं मानता हूँ कि जो भावना आई है ये एक आई है कि हमने जो गलती की उसके लिए गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उसके लिए आम जनता पे बोझ डाला, उसके लिए देश से हम माफ़ी मांग रहे हैं, बिना बोले बोल रहे हैं। पर सच जब होगा पश्चाताप करेंगे, देश से माफ़ी मांगेंगे कि पहले हमने इतनी गलती की, आपको लूटा, अब हम गलती सुधार रहे हैं। और उतना फ़ायदा कैसे मिले आम जनता को, गरीब जनता को, मिडिल क्लास जनता को, देश को जिसको गरीब बना दिया नरेंद्र मोदी ने, एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब बना दिया है। तो उसके लिए देश से उनको माफ़ी मांगना फायदा मिलेगा। प्रचार प्रसार बहुत हुआ है। जब बढ़ाया था तब क्यों नहीं गए? जब राहुल गांधी बोल रहे थे, जब उनकी मजाक क्यों कर रहे थे? ये मुख्यमंत्री महाज्ञानी मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कितना जीएसटी पर टैक्स कम हुआ तो केंद्र सरकार ने किया। आप तो अद्भुत अकल्पनीय टैक्स है आपके हर तरीके के। आपका जो भ्रष्टाचार है, जो माफिया राज है, जो अद्भुत अकल्पनीय लोगों पे अलग अलग तरह के बोझ हैं, इसका निजात कैसे मिलेगा? खाद कैसे दोगे? किसान की एमएसपी कैसे बनाओगे? क्या हुआ आपके वादों का? उसके लिए कब जनता के बीच में जाओगे? इतनी छोटी भाषा हमारे मुख्यमंत्री की, जिसमें वो रोज़ बात करते हैं चप्पल की, वो बात करते हैं जूतों की, वो बात करते हैं नशे की, गालियाँ देते हैं भाषण में। ऐसे मुख्यमंत्री के पद की गरिमा नहीं बनती है। मुख्यमंत्री के पद की गरिमा डेप्थ से बनती है, अपने विरोधियों को भी गले लगाने से बनती है, विपक्ष को भी अगर वो कोई बात कह रहा है तो उस पर ध्यान देने से बनती है। सरकार की जो मूल भावना है कि लोगों के लिए मैं कुछ करूं, उसके लिए तड़पता हुआ मुख्यमंत्री चाहिए, आनंद करता हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। आनंद करते हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने जीएसटी कटौती को जनता के साथ मजाक बताया और महंगे ईंधन पर वैट कम करने की मांग की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने जीएसटी दरों में कटौती को जनता के साथ मजाक बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने 50 लाख करोड़ वसूले और अब मलहम लगाने की कोशिश हो रही है। नायक ने मांग की कि जिन पर बड़ी दरों से जीएसटी वसूली हुई है उनका पैसा लौटाया जाए। साथ ही पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट टैक्स कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि महंगे ईंधन से कृषि लागत और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गया है, जिससे हर क्षेत्र में महंगाई पर असर हुआ है। पिछले 9 सालों में पूरे देश के लोगों की चमड़ी निकाल लेने के बाद, 50 लाख करोड़ रुपए वसूल करने के बाद अब आप मलहम लगाने के लिए जा रहे हैं। पिछले 6 महीनों में जो प्रोडक्शन किया है जिन लोगों ने, उस पर जो जीएसटी लग गई है, और पिछले 6 महीनों में जिन्होंने स्टॉक कर लिया है, जिनको जीएसटी लग गई है, उनके पैसे इस सरकार को रिफंड करना चाहिए। दूसरी बात, डीजल और पेट्रोल पर जो वेट लगा है और जो टैक्स लगा है राज्य सरकारों के द्वारा, इसको कम करना चाहिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस थी, जब वो बड़ी नहीं है तो उपभोक्ता को इतनी बड़ी दामों पर डीजल और पेट्रोल क्यों दे रहे हैं? डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की उत्पादन लागत बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ गई है। प्रत्येक दिशा में महंगाई पर इसका असर हुआ है।
इसलिए डीजल और पेट्रोल पर जो आप वेट टैक्स लगा रहे हैं और जो टैक्स लगा रहे हैं इसको आप कम करिए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने MY अस्पताल का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने पाया कि अस्पताल के बाहरी हिस्सों में गंदगी और बारिश का पानी जमा था। महापौर ने तुरंत सफाई करवाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने MY अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अस्पताल भवन के अंदर सफाई व्यवस्था सुव्यवस्थित मिली, लेकिन बाहर और अन्य हिस्सों में गंदगी व बारिश का पानी भरा पाया गया। महापौर ने तत्काल सफाई करने के निर्देश दिए और नगर निगम की अतिरिक्त टीम भेजने की बात कही। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा विभाग से भी चर्चा की जाएगी। सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत तय मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी की है। महापौर ने कहा कि वे हर सप्ताह सफाई व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। MY की घटना के बाद से सब चिंतित थे। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने सेवा पखवाड़े की सफाई अभियान की शुरुआत यहाँ से की थी। MY साफ स्वच्छ परिसर के रूप में लगातार जनता की सेवा करती रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग के बाहर हर तरीके से क्लीनलीनेस मेंटेन हो, उसका मैंने आज औचक निरीक्षण किया है। तो 17 तारीख को जो बिल्डिंग के अंदर सफाई व्यवस्था थी, वैसी ही सफाई आज भी देखने को मिली है। लेकिन बाहर और बाकी कई सारे चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको बताया है। हम सब जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन से भी मैंने अभी बात की है, कमिश्नर हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन से भी मैं बात करूंगा कि बाहर की सफाई को और बाकी जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे दूर किया जाए। लेकिन जिस काम की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके पैरामीटर्स मेंटेन रहे, इसको देखने की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं हफ्ते में कम से कम एक बार MY की सफाई व्यवस्था को लगातार देखूंगा और उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए अभी नगर निगम की जो हमारे क्लीनलीनेस के एक्सपर्ट हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, उनकी टीम आज पूरा कैंपस का दौरा करेगी। और दौरा करने के बाद यहाँ की जो हाउसकीपिंग एजेंसी है उसको भी कुछ सुझाव देगी। उनके स्कोप के कोई अलग बाहर का काम होगा तो वो कैसे किया जाए, उस पर भी फिर उस दौरे के बाद एक बार हम बैठ के बात करेंगे। लेकिन MY परिसर साफ और स्वच्छ रहे, इसकी जिम्मेदारी हमारी। और मैंने ये भी यहाँ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए हैं कि इसको मेंटेन करने में कोई कोताही न बरती जाए और नेग्लिजेंस करने वालों पर आप तुरंत कार्रवाई करें। वो यहाँ के सुपरिटेंडेंट और बाकी टीम की भी जिम्मेदारी है कि जो एजेंसी को काम मिला है वो काम ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, इसकी डे टू डे रिपोर्टिंग वो अपने सीनियर ऑफिसर को भी करें, कलेक्टर को भी करें, और कोई दिक्कत आए तो वो हमें भी बताएं। वॉच लीग की चंदना छाबड़ा ने भोपाल इंदौर में पुरुषों पर झूठे केस बढ़ने पर जताई चिंता। उन्होंने न्यायपालिका से फर्जी मामलों पर कड़ी कार्रवाई की अपील की। पुरुषों पर झूठे केस दर्ज होने के मामलों पर वॉच लीग की चंदना छाबड़ा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर की फैमिली कोर्ट ने कई मामलों में निर्दोष पति पक्ष को राहत दी है, जिसके लिए न्यायपालिका का आभार है। छाबड़ा का कहना है कि कुछ वकील पैसों के लालच में महिलाओं को पैकेज ऑफर कर दहेज और घरेलू हिंसा जैसे झूठे केस दर्ज कराते हैं। उन्होंने अपील की कि ऐसे फर्जी मामलों की पहचान कर तुरंत खारिज किया जाए और झूठे आरोप लगाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई हो, ताकि निर्दोष लोगों को राहत मिल सके। वॉच लीग के द्वारा वैवाहिक आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी हम लोगों ने अप्रैल में, और हम लोगों ने उसमें, क्योंकि इन मामलों में सिर्फ और सिर्फ हमें न्यायालय से ही मदद मिल सकती है, तो हम लोगों ने माननीय न्यायालय और माननीय न्यायाधीशों से एक गुहार लगाई थी कि इन केसेस में जो ये महिलाओं ने फर्जी केसेस फाइल किए हैं जिसमें पति प्रताड़ित हो रहे हैं, उसमें हमें थोड़ी सी राहत दी जाए। और इन पिछले 4-6 महीने में हम लोगों ने ये देखा है कि कई जजेस ने अपना कानून को मद्देनज़र रखते हुए, अपने कानून का पालन करते हुए भी इन केसेस में बहुत संतुलित आदेश दिए हैं, संतुलित बहुत जजमेंट्स दिए हैं। और उसमें स्पेशली मैं फैमिली कोर्ट के कुछ जजेस के नाम आपके सामने लेना चाहूँगी, जिनको आप ज़रूर हाईलाइट करिए। हमारे माननीय न्यायाधीश अनुदिता गुप्ता,
माननीय न्यायाधीश कुमुदनी पटेल, इंदौर के माननीय न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर जी, शोभना गौतम जी, माननीय न्यायाधीश समीर कुलशेष जी, इन सब ने बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए हैं, जिसके कारण कि हमारे जो पीड़ित पक्ष है, पति का पीड़ित पक्ष है, उसको बहुत राहत मिली है। अभी हमें कुछ और भी गुहारें लगानी हैं, हमें कुछ और भी रिक्वेस्ट्स करनी है। उसमें एक ये है कि जो ये मामले फर्जी हैं, जो दिखते हैं कि ये फर्जी मामले हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, दहेज का मामला है, ये मामले 7-7, 8-8, 10-10 साल कोर्ट में चलते हैं। हमारा माननीय न्यायालय से और न्यायाधीशों से निवेदन है कि इन केसेस को जब आप देखते हैं और आपको पता है कि ये फर्जी हैं, आप इनको सिरे से खारिज करने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू कीजिए, क्योंकि 7-7, 8-8 साल में उस पति का तो ज़िंदगी खराब हो जाती है। दूसरा हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि कुछ वकील हैं, उनके पास जाती है कि मुझे अपने पति को परेशान करना या उससे मुझे पैसा चाहिए, तो उसको एक पैकेज देते हैं कि ये 5 केसेस हम इकट्ठे लगा देंगे, आपका वो पति इतना परेशान होएगा, वो जो भी आप पैसा मांगोगी वो देगा। तो इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया जाए, ख़त्म करवाया जाए, किसी तरह से माननीय न्यायालय इसके ऊपर कुछ अंकुश लगाएं। तीसरा है कि जो कस्टडी के मामले हैं, बच्चों की कस्टडी के मामले हैं, उन कस्टडी के मामलों में देखा गया है कि पिता यदि बच्चे से मिलना चाह रहा तो उसके ऊपर किडनैपिंग के मामले, हमारे पास विक्टिम्स हैं जिनके ऊपर किडनैपिंग के मामले दर्ज कर दिए गए बच्चे से मिलने के लिए। तो इस पर भी हमें माननीय न्यायालय से बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। भोपाल के गरबा पंडालों में नई गाइडलाइन बनी विवादित। कुछ शर्तों को सुरक्षा से जोड़ा गया है, जबकि लोगों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है। नवरात्रि पर भोपाल के गरबा पंडालों में हिंदू संगठनों की नई गाइडलाइन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अवधपुरी क्षेत्र में श्री कृष्ण सेवा समिति के नाम से जारी होर्डिंग और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें गरबा जिहाद से बचाव का हवाला देते हुए पंडालों में प्रवेश के लिए खास शर्तें रखी गई हैं, जैसे माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, आधार कार्ड दिखाना और गंगाजल गोमूत्र से आचमन करना। साथ ही वराह देव और मां दुर्गा की तस्वीर को नमन करना भी नियमों में शामिल है। होर्डिंग्स में जिहादियों की एंट्री रोकने और पकड़े जाने पर घर वापसी कराने जैसी बातें लिखी गई हैं। इन पोस्टरों पर जमकर बहस छिड़ गई है। कई लोग इसे भेदभावपूर्ण बता रहे हैं, जबकि आयोजक इसे सुरक्षा से जोड़ रहे हैं। आधार कार्ड चेक करेंगे, हम तिलक लगाएंगे, उनको कलावा पहनाएंगे, गंगा जल का सेवन कराएंगे, गौमूत्र का छिड़काव कराएंगे, महादेव की पूजा कराएंगे। इस प्रक्रिया के बाद हम आपका आधार कार्ड चेक करेंगे। उसके बाद भी अगर आप अंदर आते हैं तो अपनी माताओं बहनों को आप भी लेकर आइए। गरबे में क्या होता है कि माता की एक स्तुति है, पूजा की पद्धति है, आप भी दूसरों की माँ बहन को देखना बताइए, अपनी माताओं बहनों को भी लाइए। इस पूरे में आप आते हैं, आपका स्वागत है। इंदौर पुलिस ने बांग्लादेश बॉर्डर से देह व्यापार रैकेट की मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी। इंदौर पुलिस ने 2022 के एक पुराने मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में पश्चिम बंगाल की एक युवती को बहला फुसलाकर देह व्यापार में धकेलने का आरोप था। शुरुआती कार्यवाही में 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जांच में खुलासा हुआ था कि इस रैकेट की मास्टरमाइंड काकाली नामक महिला है। काकाली लंबे समय से देह व्यापार का नेटवर्क चला रही थी और युवतियों को फुसलाकर अवैध धंधे में धकेलती थी। पुलिस टीम ने काकाली को बांग्लादेश बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक और महिला को भी हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। 2022 का मामला है। थाना पलासिया में एक मामला पंजीबद्ध हुआ था। पीड़िता जो सलुआ नॉर्थ पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा उसको बहला फुसला करके और गलत धंधे में शामिल किया गया। तत्समय ही 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हो गई थी। एक जस्मीन जो मुंबई की रहने वाली थी, दूसरी जो खजराना इंदौर की रहने वाली आमरीन थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष जो इस संपूर्ण प्रकरण की जो मास्टरमाइंड थी काकाली, जो साउथ परगना पश्चिम बंगाल की थी, उसके पीछे उसके एसोसिएट्स के पीछे पुलिस टीम लगी हुई थी।
जिसमें से कल दिनांक को इनको अभिरक्षा में लिया गया है और इनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। शेष अन्य जो लोग हैं उनकी पूछताछ करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पकड़ी गई महिला ने पूर्व की महिलाओं को कैद को बेचा था, कितने बेचा था, क्या था? इनके द्वारा बहला फसला करके और इसको गलत धंधे में शामिल किया गया था। कुछ अन्य लोगों के पास भी उसको भेजा गया था। वो सारे साक्ष्य थे, तो वैसे जितने भी लोग थे उनका खुलासा डायरी किया गया था। तत्समय 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। अन्य 2-3 लोग उस पर बचे हुए थे, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। शेष अन्य जो भी लोग हैं उसकी भी पतारसी की जा रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।